Hello student, in this video we are going to start new topic electric lines of forces। बच्चों इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे क्या होती हैं। तो बच्चों पहला होता है हमारा इट इज़ एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये कैसा कॉन्सेप्ट है? इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। सिर्फ हम इमेज करते हैं इसको, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को विजुअलाइज करने के लिए, समझने के लिए अच्छे से सिर्फ इसको इमेज कर लेते हैं। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज थ्रू अ गिवन एरिया गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्राउडेड लाइन रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड वाइल डिस्टेंट लाइन रिप्रेजेंट वीक फोर्स। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेज है बच्चों, वो क्या देती है? हमें मैग्नीट्यूड बताती है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। और क्राउडेड लाइन क्या करती है? स्ट्रॉन्ग दिखाती है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, और वीक जो लाइन है वो हमारी क्या दिखाती है? कम इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये वीक फोर्स है, ठीक है। तो जैसे बच्चों मैं बता देती हूँ आपको, ये सपोज ये है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये, ठीक है। ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। तो ये पास पास है और ये क्या है? दूर दूर है, ठीक है। तो ये क्या बता रही है? मैग्नीट्यूड भी बता रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो मैग्नीट्यूड भी बताती है। जो ये पास पास है यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और यहाँ पर क्या है? वीक है, क्योंकि जो पास पास लाइन होती है, क्लोजर होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है। जो दूर दूर होती है वो क्या होती है? हमारी कम होती है। तो जैसे ये एक एग्जाम्पल दे रखा है ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेज जा रही है, तो ए पर मैग्नीट्यूड कितना है? ज़्यादा है कंपेयर देन बी। बच्चों हाई स्टैंडर्ड के जो एग्जाम होते हैं IIT JEE है ना, नीट, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, बताओ कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होंगी? क्राउडेड होंगी, जो यहाँ पर होगी डिस्टेंस बीच में कम होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन लाइंस ऑफ फोर्सेस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। जहाँ पर भी है, अगर हम इस पर जहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वही क्या बता देगा? हमें उसकी डायरेक्शन बता देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, उसी पॉइंट पर, ठीक है। जैसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जा रही है, सपोज जा रही है ना, तो जिस पॉइंट पे जो भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट क्या बताएगी? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएंगी। टू लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इट रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन एट दैट टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज ऑब्जर्व, ठीक है। अगर टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज है तो वो कभी भी बच्चों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती कि एक कैसे चलेगी, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करने के बाद ये हमें दो डायरेक्शन देगी, एक ये वाली डायरेक्शन और एक ये वाली डायरेक्शन। ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता बच्चों। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि फिर ये हमें क्या दे देंगी? दो डायरेक्शन दे देगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, CBSE बोर्ड ने पूछ रखा है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती बच्चों, क्योंकि फिर ये क्या करेंगे? इंटरसेक्ट होने के बाद दो डायरेक्शन देगी, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ओरिजिनेट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज वाइल टर्मिनेट एंड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं हमारे, जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज होती हैं, जो निकलती हैं, वो कहाँ से निकलती हैं? पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज कहाँ से होती है? ओरिजिनेट पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है? टर्मिनेट होती है। तो यही इसने यही बोला है, ओके। तो इसमें यही बोला है इसने, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ओरिजिनेट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज वाइल टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। टर्मिनेट क्या हो जाती है? नेगेटिव चार्ज पे। स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंस लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारी? तो स्ट्रेट होती है एंड इक्विडिस्टेंस लाइन रिप्रेजेंट करती है। ये वाली हमारी क्या रिप्रेजेंट करेगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है नया टर्म, नई कंडीशन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं हमारी, हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन कंडक्टर पर क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सपोज ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं? आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर पर क्या होती है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बच्चों आगे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल चैप्टर में, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है किस पे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर भी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस वो मूव करती हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। बच्चों ये भी IIT में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो, कि हाई पोटेंशियल कहाँ पर होगा? तो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाता है तो VA पर ज़्यादा पोटेंशियल होगा, VB पे इसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो VA VB बराबर होंगे, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जा रही है और इसका पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा, ठीक है बच्चों। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे इसी के अंदर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाइन ऑफ फोर्सेज आर एज्यूम टू बी एसोसिएटेड विद Q कूलम ऑफ चार्ज। बच्चों हम नया टॉपिक पढ़ेंगे अभी इसके बारे में, फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में। तो उसको अच्छे से समझने के लिए हम देखते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास ये हम मान लेते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाइन ऑफ फोर्सेज है, जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो एसोसिएटेड हो रही है Q कूलम चार्जेस से, मतलब इतनी लाइन ऑफ फोर्सेज। तो अगर हमने ये एज्यूम कर लिया, तो अगर हमारे पास ये क्यूब है, जब हमने ये एज्यूम कर लिया बच्चों, तो अगर हमारे पास ये क्यूब है, ठीक है, ये हमने क्यूब बनाया,
हमने क्या एज्यूम किया है बच्चों, हमने एज्यूम कर लिया, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम अभी फ्लक्स में और गॉस लॉ में, ठीक है। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाइन ऑफ फोर्सेज आर एज्यूम टू बी एसोसिएटेड विद क्यू कूलॉम चार्ज। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है, हमारी लाइन ऑफ फोर्सेज है जो हमने एज्यूम कर ली क्यू कूलॉम चार्ज को, वो क्या कर रही है, एसोसिएट कर रही है। तो नंबर ऑफ लाइन कमिंग आउट ऑफ क्यूब, अगर हमारे पास ये सेंटर है तो सेंटर से कितनी नंबर ऑफ लाइन, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमारे पास सेंटर क्या है, एक है। नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग वन फेस ऑफ क्यूब, अगर फेस कितने हैं इसके, क्यूब के फेस कितने होते हैं बच्चों, 6, तो नंबर ऑफ लाइन कितनी होगी, सभी फेसेस से आएगी 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉर्नर की बात करेंगे, नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ कॉर्नर, तो क्यू अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके कॉर्नर कितने होते हैं बच्चों, 8 होते हैं। एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ, सपोज ये क्यूब है, हमने मान लिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाइन ऑफ पासेज हो रही हैं, ठीक है, सेंटर से। अगर सेंटर एक होता है इसके अंदर तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फेसेस कितनी होती है 6, तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यही लिखा हुआ है, नंबर ऑफ लाइन कमिंग आउट ऑफ द क्यूब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग वन फेस ऑफ क्यूब, एक फेस से कितनी होगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर 2 एंड होते हैं, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस क्यूबिकल सरफेस, यानी कॉर्नर से, कॉर्नर का आपने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, 8 कॉर्नर होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं हम इसको इस चैप्टर में, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। तो हमने एज्यूम किया था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो इसमें से नंबर ऑफ लाइन कितनी पासेस होंगी, इसको समझने के बाद हमें अच्छे से इसको हम समझ पाएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे गॉस लॉ के बारे में, इसको हम नई वीडियो में करेंगे और उसके बहुत सारे डेरिवेशन है बच्चों, वो करने हैं, फिर हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।